Students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. That is more than a subject. Today is of 6th of May. 6 May है and we are learning transportation in the life process. ठीक है. Before going to the topics, as usual, I just motivate you with a very motivational quote. So let's see what is the motivational quote of today. And confirm that will motivate you and that will provide you the more energy so that you can study well with a full of energy. Let's see what is the line of today. किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं. ठीक है, जैसे मैं आपको डेली मोटिवेट करता हूँ बहुत सारे लाइनों के साथ, तो हो सकता है कि आप ट्रैक पे आ गए हो सकता है आप पढ़ने लगे हो सकता है कि आपके मन में ऐसा रहा हो कि अब हमें नहीं पढ़ना चाहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन अब आप धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हो. बट टू गेट योर एम, मतलब आपके एम को आपको, अगर आप इफ़ यू वांट योर एम यू अचीव योर एम, ठीक है, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपको मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी. आपको कोई रास्ते पे ला सकता है लेकिन आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता. तो मंजिल तक पहुंचाने के लिए ओनली यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट. केवल आप ही अकाउंटेबल हो और कोई उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हो सकता. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन को स्टार्ट करते हैं विद दिस लाइन. आपको एनर्जी खूब आ गई होगी. ठीक है, खूब एनर्जी के साथ पढ़ा करो क्योंकि एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है. अगर एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मज़ा भी आती है पढ़ने में, और एन्जॉय ज़रूर करना चाहिए स्टडी को. इफ़ यू आर नॉट एन्जॉइंग, बर्डन की तरह ले रहे हो, तब वो स्टडी नहीं रहेगी. तब तो फिर वो तुम उसमें तुम एन्जॉय नहीं करोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अ लेसन को स्टार्ट करते हैं. स्टडी आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, हाउ द ब्लड सर्कुलेशन टेक प्लेस इन द हार्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द वॉल्व क्या क्या रोल होता है, पेस मेकर क्या होता है ये भी बता दिया था कि पेस मेकर का जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, SA नोड. ठीक है, SA नोड है. इसका मैं फुल फॉर्म भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होगी कि SA नोड मतलब क्या होता है. साइनो, ठीक है, आर्ट्रियल, साइनो आर्ट्रियल नोड, SA नोड. ठीक है, साइनो आर्ट्रियल नोड इसी किसका फुल फॉर्म है, SA नोड का. और SA नोड कहाँ पे होता है, राइट आर्ट्रियम के पास होता है. राइट आर्ट्रियम के पास जो SA नोड होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, पेस मेकर. देखो नाम से ही पता लग रहा है पेस मतलब क्या होता है, आपने पेसर सुना है ना, पेस मतलब कोई रिदम को मेंटेन करना या स्पीड को मेंटेन करना, तो पेस हो गया उससे रिलेटेड. तो पेस मेकर मतलब जो रिदम है हार्ट का, जो हार्ट पंप करता रहता है ब्लड को, ये दोनों चैम्बर एक साथ पंप करते हैं, फिर ये दोनों चैम्बर एक साथ पंप करते हैं. तो ये जो दोनों में रिदम है, जब ये चैम्बर पंप करेगा ब्लड, देखो जब राइट आर्ट्रियम पंप करेगा तो वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स करेंगे. जब वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड तो आर्ट्रियम क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे. तो इन दोनों में जो ये रिदम मेंटेन है वो कर कौन रहा है, पेस मेकर. तो अगर पेस मेकर ना हो तो ये दो रिदम है, मतलब जो रिदम में हार्ट की जो वर्किंग हो रही है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी. और ऐसी कंडीशन में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्लियर है. इसीलिए जिनका पेस मेकर धीरे धीरे मतलब माल फंक्शनिंग हो जाता है, मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, तो उनकी एक सर्जरी करके एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगा देते हैं जो एकदम किसकी तरह बिहेव करती है, पेस मेकर की ही तरह बिहेव करती है. ठीक है, क्लियर है. तो इस तरह से आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग. इफ़ एनीथिंग यू वांट टू नो, अगर आपको लगता है कि अभी आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, और आपने उसके बारे में आपने जानते हो या पढ़ा है और उसको नहीं समझ पा रहे हो, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू. ठीक है, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि ये मतलब वो टर्म जो है या कोई भी, अगर आपका कोई भी इस तरह से क्वेरी है तो मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, तो अगर आपको ये जो टॉपिक्स हैं पहले के क्लियर ना हुए हो तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर देख लेना. और मैंने आपको एक चार्ट दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था. इस चार्ट के थ्रू आप पूरी तरह से एश्योर हो सकते हो, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि कैसे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में होता है. ठीक है, वॉल्व का क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉल्व का क्या रोल होता है, कितने वॉल्व होते हैं. ठीक है, आपने सुना होगा कि वैसे तो बहुत सारे मूवी के सॉन्ग हैं, उसमें दिल की जब धड़कन होती है तो कहते हैं धक धक. एक्चुअली वो गलत है. ठीक है, धक धक नहीं करता. हार्ट में जो साउंड आता है वो आता है लब, LUB लब, और DUP डप. ठीक है, ये साउंड कैसे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से. ठीक है, डॉक्टर्स को देखा होगा स्टेथोस्कोप लगाते हैं ना, उसमें एक डायफ्राम होती है, दो ईयर पीस होते हैं, उनको जब आपके चेस्ट पे लगाते हैं तो यही साउंड सुनते हैं वो, लब और डप. ठीक है,
इसी के बेसिस पे वो ब्लड प्रेशर भी मेज़र करते हैं। मुझे ज़रा बताना कि बाय विच इंस्ट्रूमेंट द ब्लड प्रेशर इज़ मेज़र्ड, ब्लड प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा बताना, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये भी पता लग गया कि हार्ट में दो साउंड होते हैं, वो धक धक नहीं होते, वो क्या होते हैं, लब और डप होते हैं, ठीक है। तो ये सबको बता देना कि धक धक नहीं होता, लब डप होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डबल सर्कुलेशन। अब देखो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या है, सबसे पहले मैं तुम्हें डायग्राम में समझा दूं। देखो हार्ट से ब्लड दो बार जो है वो क्या हो रहा है, वो पंप हो रहा है, मतलब हार्ट जो है ब्लड को दो बार पंप कर रहा है। एक बार देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स को जा रहा है। फिर क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो इस तरह से हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कितनी बार हो रहा है, दैट इज़ टेकिंग प्लेस 2 टाइम, वो 2 बार हो रहा है। इसीलिए इस सर्कुलेशन को हम क्या बुलाते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी एनिमल। जैसे आपने 9th में क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो क्लासिफिकेशन में आपको हार्ट कहाँ से पढ़ने को मिला था, फिश से। फिश हैज़ 2 चैम्बर, फिश में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, मतलब जो फ्रॉक्स होते हैं, उनके पास 3 चैम्बर होते हैं। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, लिजर्ड एंड ऑल, उनके पास भी 3 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्ट ऑफ द क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास 4 चैम्बर होता है। बाकी जितने भी इस तरह के एनिमल्स हैं उनके पास 2 या 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा है बर्ड और मैमल्स, जितने भी बर्ड्स होती हैं, जितने भी मैमल्स हैं, दे ऑल हैव 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। उनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर का सिग्निफिकेंट रोल क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दे नेवर गेट मिक्स, इनका कभी भी मिक्सिंग नहीं होती। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। क्लियर है, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन समझ में आया इस डायग्राम से कि वंस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द हार्ट, देन हार्ट पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग में किस लिए जाता है, फॉर द एक्सचेंज, ताकि जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए। अगेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द हार्ट, ठीक है, and then heart pump the oxygenated blood to the different parts of the body. So how many time of circulation of blood is taking place through the heart, 2 time. That's why this type of circulation is known as what, double circulation. इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, डबल सर्कुलेशन बुलाते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेवर गेट मिक्स, ठीक है। राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट चैम्बर में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये जो सेपरेशन है दैट, अब देखो सेपरेशन मतलब ऑक्सीजन अलग है और CO2 अलग है, ठीक है। अगर ये दोनों सेपरेट है तो ऑक्सीजन सेल्स को मिल रही है, द सेल्स आर गेटिंग ऑक्सीजन। अगर सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है तो सेल्स क्या रिलीज़ कर सकती है, एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है बॉडी में, उसका सबसे ज़्यादा पोर्शन टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी एनर्जी जाती है, ठीक है। टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, टेम्परेचर रेगुलेशन मतलब क्या है कि आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो इंटरनल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे इफ़ वेदर इज़ चेंजिंग, जैसे समर आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी 40 हो जाएगा। जैसे अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा। कैसे मेंटेन होगा, स्वेटिंग होगी। आपने देखा होगा जब समर ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी बॉडी स्वेटिंग करती है, और जब विंटर आती है, अगर विंटर में पता लगा 28 डिग्री है, या आप किसी हिल स्टेशन पे चले गए तो वहाँ पे 10 डिग्री है या 0 डिग्री है, ऐसा भी हो सकता है। बट योर बॉडी टेम्परेचर विल बी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विल बी 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केवल इन द केस ऑफ फीवर, जब किसी को फीवर होता है, सीवियर फीवर होता है, तब उसकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री 41 डिग्री हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो आवर बॉडी इज़ एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। तो उस कांस्टेंट को रखने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और इस कंडीशन में बॉडी उतनी एनर्जी लॉस नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आपने फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, यू हैव नेवर सीन दैट दे आर फाउंड इन अ डिफरेंट कंडीशन। वो डिफरेंट जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, वेदर अलग अलग, डिफरेंट वेदर में उनको नहीं देखने को मिलते। जैसे आपने लिजर्ड को देखा होगा कि यू कैन नॉट सी द लिजर्ड इन द विंटर सीजन।
विंटर सीजन में लिजर्ड नहीं दिखती. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दे हाइड देयर सेल्फ. यू कैन नॉट सी द फ्रॉग. जैसे फिशेज़, अगर आपके यहाँ एक्वेरियम होगा तो जैसे ही विंटर आती है आप उसमें हीटर लगा देते हो, ठीक है. तो जो कोल्ड वाटर फिशेज़ हैं वो वार्म वाटर में नहीं रह सकती, जो वार्म वाटर फिशेज़ हैं वो कोल्ड वाटर में नहीं रह सकती, बिकॉज दे कैन नॉट मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. क्लियर है? ओनली बर्ड्स एंड मैमल्स कैन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर. वाई? बिकॉज दे आर हैविंग हाउ मेनी चैम्बर इन देयर हार्ट? 4 चैम्बर इन द हार्ट. क्लियर हो गया? तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द डबल सर्कुलेशन. ये डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस हो गया. तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन. दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स. क्यों इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है? बिकॉज दे मेंटेन द कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है. क्लियर है? तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया. Whenever any question come in the board exam or in the test that explain the double circulation, please draw this diagram. इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो. अगर ये डायग्राम टफ लग रहा है तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द वेरी इजी डायग्राम. बहुत इजी डायग्राम है. देखो यहाँ पे ऐसे लिखो हार्ट, यहाँ पे लिखो लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखो बॉडी पार्ट. बहुत इजी कर दे रहा हूँ मैं, मतलब उसको भी बना सकते हो और इसको भी बना सकते हो. देखो बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ पे आया? हार्ट में आया. किसके थ्रू आया? वेना केवा. हार्ट से किसको गया? लंग्स को गया. फिर लंग्स से किसको आया? हार्ट को गया. तो देखो एक बार हार्ट से ब्लड लंग में जा रहा है, कैसा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड. और कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड. तो इस टाइप के सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं. पीसी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, स्पेस कम है, नोट कर लेना. PC मतलब pulmonary circulation. Why it is known as pulmonary circulation? Because the heart pump the blood to the lungs. और आपको मैंने पहले ही बताया था lung is also known as pulmonary, ठीक है. And from the lung the oxygenated blood comes to the heart. तो देखो ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, एक सर्किट कंप्लीट हो गई. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना सर्किट. देखो ये सर्किट कंप्लीट हो गई, सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया. नाउ फ्रॉम द हार्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी पार्ट. देखो अब ये एक और सर्कुलेशन हो गया. ये तो एक बार क्या हो रहा है? बॉडी पार्ट से बॉडी हार्ट में ब्लड जा रहा है और हार्ट से बॉडी पार्ट में आ रहा है. तो दिस इज़ अनदर सर्कुलेशन. इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. तो इन द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन द हार्ट द बॉडी पार्ट, from the body part the blood goes to the heart, and from the heart the blood goes to the body part. This is systematic circulation. In pulmonary circulation the blood goes to the lung, deoxygenated blood, and oxygenated blood comes in the heart. This is known as pulmonary circulation. ठीक है, तो easy हो गया यहाँ, ठीक है. हार्ट, यहाँ पे लिखोगे क्या? लंग्स, और यहाँ पे लिखोगे क्या? बॉडी पार्ट. ठीक है, जब भी आपको डबल सर्कुलेशन समझाना हो. बॉडी पार्ट से हार्ट को ब्लड गया, हार्ट से किसको गया? लंग्स को. लंग्स से हार्ट में ब्लड आया और हार्ट से कहाँ पे आया? बॉडी पार्ट में. ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन. ठीक है, तो क्लियर हो गया. वट एवर क्वेश्चन आई हैव गिवन यू इन द प्रीवियस टॉपिक, प्लीज़ सॉल्व दोज क्वेश्चन. उन क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करना. एंड शॉर्टली यू विल गेट द असाइनमेंट ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे. ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एक्सक्रीशन, ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिस चैप्टर इज़ नॉट अ वन चैप्टर, देयर आर 4 टॉपिक्स: न्यूट्रिशन, respiration, then transportation, and then last one excretion. ठीक है, these all are live processes. ये सब क्या है? live processes हैं. ठीक है, इसको और अच्छे से पढ़ना. और जो जितने भी लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लेना. वॉल्व का और हार्ट के जो चैम्बर हैं उनका क्या कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बीच में जो टिश्यू होता है जो हार्ट के चैम्बर को सेपरेट करता है उसको क्या बुलाते हैं? सेप्टा बुलाते हैं. ठीक है, सेप्टा दोनों ही चैम्बर को क्या करता है? सेपरेट करता है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ फिनिश नाउ एंड होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल. राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, yes sir, I am able to understand each and everything. And if again I am telling you that if you still you are having any question, any query regarding this topic, then you can explain. One student just ask in the comment box, sir, when there is a septa, मतलब आपने बोला कि जो दिल में छेद होता है, मतलब सेप्टा जब कंप्लीट नहीं होता तो फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए मना क्यों करते हैं? देखो, जब फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो हार्ट है उसका जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा.
हार्ट रेट जानते हो ना, हार्ट रेट कितना होता है 1 मिनट में, जो जितनी बार भी हार्ट जो है वो बीट मतलब बीप करता है उसको क्या बुलाते हैं, हार्ट रेट बुलाते हैं, मतलब जितनी बार वो ब्लड को पंप करता है। तो अगर इफ़ एनी बडी इज़ डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यूसली, बहुत ज़्यादा इंटेंसली अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएगा तो ब्लड का जो आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में हार्ट ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और जो पोर है, जो बीच में जो पोर है हार्ट में, उसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका बहुत जल्दी मिक्सिंग होने लगेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। दैट्स वाई जिनके दिल में छेद होता है उनको फिज़िकल एक्टिविटी से मना कर दिया जाता है कि बहुत ज़्यादा आप इंटेंसली फिज़िकल एक्टिविटी ना करिए। मतलब ऐसा नहीं कि उनको चलने से मना कर दिया गया, देखो चलने में हमारा जो हार्ट रेट है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी हम इंटेंसली कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसे इमोशनल स्टेट में आते हैं, तब भी आपने देखा होगा, जैसे आप जब डर लग जाती है तो डरने के टाइम में आपकी हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने वो लायर डिटेक्शन मशीन के बारे में सुना होगा कि झूठ पकड़ा जाता है, तो एक्चुअली वो हार्ट रेट पे ही काम करता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत काम डाउन रहना है। जो परपिट्रेटर होते हैं, जो प्रोफेशनल परपिट्रेटर होते हैं, ठीक है, उनको पता होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लायर मशीन उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है, कंफर्म है, वो जैसे ही झूठ बोलेंगे उनका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको डर लग जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका झूठ पकड़ा जाए, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि हार्ट रेट क्यों बढ़ता है, और हार्ट रेट बढ़ने पे जो दिल में जिनके पोर है उनके लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, प्लस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड द स्टूडेंट दोज आर नॉट वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली, पूरी तरह से देखो। कंफर्म है यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। आई एम टीचिंग यू ईच एंड एवरी टॉपिक अकॉर्डिंग टू द NCERT, एंड वट एवर थिंग्स आर नॉट गिवन NCERT, आई जस्ट टेल यू, मैं आपको बता देता हूँ कि दीज थिंग्स आर नॉट गिवन NCERT, एंड स्टिल देन आई एम टीचिंग यू, तब भी मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक। क्लियर है? सो आई एम एंडिंग दिस सेशन को एंड कर रहा हूँ। होप सो यू आर डूइंग वेल, यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।